यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है समास। हिंदी भाषा में समास जो हैं ये हमारी भाषा को बहुत ही सुंदर बना देते हैं। समास वो शब्द हैं जिनका प्रयोग करके भाषा बहुत सुंदर लगती है। अब ये समास क्या है, क्या स्थान है इनका हिंदी भाषा में, आज हम यही सीखेंगे। समास दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें दो शब्द हैं, सम प्लस आस। सम का मतलब है पास और आस का मतलब है रखना या बिठाना। तो यहाँ पे पास पास रखा जाता है। किसको रखा जाता है पास पास? शब्दों को, क्योंकि व्याकरण शब्दों का ही खेल है। तो यहाँ पे शब्दों को ही पास पास रखा जाता है या मिलाया जाता है और उनको मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द, और वो नया शब्द कैसा होना चाहिए? वो सार्थक शब्द होना चाहिए। सार्थक शब्द जिसका कोई मीनिंग हो। जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम, उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। एक एग्जांपल से इसको समझो। गंगा का जल। अब यहाँ पे गंगा का जल, ये शब्द हमारे पास दो शब्द आ गए हैं। हमने इन शब्दों को मिलाकर, मिलाना क्यों है? क्योंकि हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया, हमने गंगा का जल शब्द को मिलाकर एक नया शब्द बनाया है, गंगा जल। तो ये जो गंगा जल है ये समासिक शब्द है। ये क्या है? समासिक शब्द। अब गंगा जल में भी दो शब्द हैं, गंगा और जल, लेकिन हम इसको शब्द नहीं बोलेंगे, हम इसको पद बोलेंगे, क्योंकि ये दूसरे शब्द के साथ मिलकर उसके साथ मिल गया है ये, इसलिए हम यहाँ पे जब भी समास करेंगे हम शब्द नहीं बोलेंगे, हम पद बोलेंगे। तो गंगा का जल, इसको जब हमने इसका समास बनाया, शब्दों को मिला दिया, तो हमारे पास गंगा जल आ गया। दो शब्द आ गए हैं। जो पहला शब्द है गंगा, गंगा को हम पूर्व पद कहते हैं। पूर्व का मतलब पहला, और जो जल है वो बाद में लिखा गया है, दूसरा वाला शब्द है, तो इसको हम उत्तर पद कहते हैं। तो इसमें दो पद हैं, गंगा और जल। जो गंगा है ये पूर्व पद है और जो जल है ये उत्तर पद है। ये दो शब्द हैं, लेकिन जब हम इकट्ठा लिखेंगे इसको तो हम इसको पद बोलेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। हाथ के लिए कड़ी। ये हाथ के लिए कड़ी, बहुत सारे शब्द हैं। हमने दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया है, हथकड़ी। और ये हथकड़ी जो है ये समस्त पद है। ये कुछ ऐसे डेफिनेशंस हैं, ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको आपने याद रखना है। सबसे पहला पूर्व पद, पहला शब्द, उत्तर पद, दूसरा शब्द। जिस भी शब्द को हम समास शब्द, सामाजिक शब्द बनाएंगे उसको हम बोलते हैं समस्त पद। समस्त इकट्ठा किया हुआ पद, या इसको हम सामासिक पद कहते हैं। जो शब्द यहाँ पे समासिक शब्द है गंगा जल। हथकड़ी में जो हाथ है ये पूर्व पद है और जो कड़ी है ये उत्तर पद है। ये पहला, ये उत्तर, ये पूर्व पद और ये उत्तर पद। जब हमने हथकड़ी को अलग कर दिया, जब हमने इसको अलग अलग उसी रूप में दोबारा ले आए जिसमें से ये आया था, हाथ के लिए कड़ी, तो ये जो हाथ के लिए कड़ी है ये समास विग्रह कहलाता है। विग्रह का मतलब होता है अलग करना। तो हाथ के लिए कड़ी ये समास विग्रह है। ये गंगा का जल भी समास विग्रह है। हमने यहाँ पे समास को विग्रह कर दिया है, अलग कर दिया है, और ये समस्त पद है गंगा जल। हथकड़ी जो है ये भी समस्त पद है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। समास क्या है? जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। उस प्रक्रिया को कहते हैं, वो समास नहीं है, लेकिन जो शब्द हमारे पास बनकर नया आता है उसको हम समस्त पद कहते हैं या उसको समासिक पद कहते हैं। और जब हम उसी रूप में दोबारा उन शब्दों को खोल देते हैं तो ये हाथ के लिए कड़ी अगर है ये तो समास विग्रह है। सेना का पति। यहाँ पे जो सेना का पति है इसके लिए हमने इसको, इसका समासिक शब्द क्या बन जाएगा? सेनापति।
लंबा है उधर जिनका। अब लंबा है उधर जिनका को हमने मिलाकर बहुत सारे शब्दों को पास-पास रख दिया है हमने और हमारे पास शब्द आ गया है लंबोदर। राजा का कुंवर, राजकुंवर, ये समस्त पद है और ये समास विग्रह है। विग्रह का मतलब ही अलग करना है। जब हम खोल देते हैं उस शब्द को, अलग-अलग कर देते हैं तो ये समास विग्रह कहलाता है। जब हम इसको इकट्ठा कर देते हैं तो ये समस्त पद कहलाता है। अब ध्यान से देखो इसकी डेफिनिशन क्या है? शब्दों के समूह को जब हम शब्दों के समूह को संक्षिप्त संक्षिप्त छोटा छोटा कर देते हैं या संकुचित संकुचित सिकुड़ना छोटा हो गया है। जब हम शब्दों को छोटा कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम समास कहते हैं। शब्दों अब इसकी डेफिनेशन अगर हम व्याकरणिक दृष्टि से इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या बनेगी? दो या दो से अधिक शब्दों के पारस्परिक संयोग से शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास द्वारा बने नए पद को समस्त पद कहते हैं, जैसे हमने अभी किया था। जैसे गंगा का जल में गंगा जल जो है ये समस्त पद है। या सामासिक पद कहते हैं, जैसे सोने का कमरा शयन कक्ष। तो ये शयन कक्ष जो है ये क्या है? ये समस्त पद है। अब समस्त पद है या समास विग्रह है। तो ये जो समास हैं इसके कितने भेद हैं? समास के भेद 6 भेद हैं। समास को हम 6 प्रकार से 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। अब कैसे करते हैं? समास को मुख्य इसमें 2 पद में बने होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। अब ये जो 2 शब्द होते हैं, हमेशा 2 ही शब्द रहेंगे। पहले शब्द को हम पूर्व पद बोलेंगे, दूसरे शब्द को हम उत्तर पद बोलेंगे। जिस भी पद पर अधिक बल पड़ता है, जो भी पद प्रधान बन जाता है, एक पद प्रधान बन जाता है, दूसरा नीचे छुप जाता है। अब उसी के आधार पर हम समास को 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कभी पहला पद प्रधान बन जाता है, कभी दूसरा पद। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, कुमार पे ज़्यादा बल दिया गया है, तो ये जो कुमार है, इस पर ज़्यादा बल दिया गया है, ये उत्तर पद है, इस पर ज़्यादा बल दिया गया है, इसीलिए इसी के आधार पर हम समास को 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कभी दोनों पद एक जैसे होते हैं और आ गया बीच में, रात और दिन, दोनों के दोनों समान हैं, तो इसके आधार पर भी हम समास को डिवाइड करते हैं। अब ये समास के भेद सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। तो ये 6 समास के भेद हैं। पीटी 2 में हमने अव्ययी भाव समास करना है और तत्पुरुष समास करना है। जो तत्पुरुष समास है, इसके 6 पार्ट्स आगे हैं। इसके सब हेडिंग्स में 6 पार्ट्स हैं। अब उन 6 पार्ट्स में से हमने सिर्फ एक ही पार्ट करना है और वो पार्ट है कर्म तत्पुरुष। अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष में कर्म तत्पुरुष समास ही हमने पीटी 2 के सिलेबस में करना है। सबसे पहला समास है अव्ययी भाव समास। अब ये अव्ययी भाव समास ये क्या है? अब ये देखो ये क्या है? जिस समास में प्रथम पद हमने पहले ही मैंने आपको बताया कि प्रथम पद क्या होता है? पहला शब्द। गंगा जल, गंगा पहला पद था और जल दूसरा पद था। तो जिस समास में प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है, अव्यय 7th क्लास में हमने अव्ययी अविकारी शब्द किए थे। अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो शब्द वैसे के वैसे ही स्थिर रहते हैं, अव्यय रहते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता और इसीलिए उनको अविकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास में भी जो भी हमारे पास शब्द आएगा उसमें जो पहला पद है, जितने भी ये शब्द हैं, इसमें देखो हर शब्द में 2-2 शब्द मिले हुए हैं इसमें।
प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रतिक्षण, यथाशक्ति, यथा समय, जीवन। ये जो 2-2 शब्द मिले हुए हैं, इसमें जो पहला शब्द है, अब इसमें जो पहला शब्द है एक प्रति है और दूसरा क्या है? दिन। प्रति दिन। जो प्रति है अव्ययी भाव समास में, वो क्या होगा? वो अव्यय होगा। अव्यय। अव्ययी भाव समास में पहला शब्द जो प्रति है, ये अव्यय होगा। और ये जब अव्यय होगा, तो ये अपने साथ इस शब्द को जब मिला लेगा, तो ये पूरा का पूरा शब्द ही अव्यय बन जाएगा। ये पूरा का पूरा ही अव्यय बन जाएगा। इसीलिए इसकी सिंपल सी डेफिनेशन, जिस पद में प्रथम पद अव्यय या अविकारी हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब प्रतिदिन हमारे पास समस्त पद है, क्योंकि एक शब्द है ये हमारे पास आया हुआ। जब हम इसका विग्रह करेंगे, इसको हम विग्रह अलग-अलग कर देंगे, तो अलग-अलग करके हमारे पास आ जाएगा प्रत्येक दिन या दिन-दिन, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, प्रतिक्षण, प्रतीक्षण, आजीवन, जीवन पर्यंत, आजन, आ प्लस जन। एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। पूर्व पद डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अव्यय है, ये अव्यय है आ। अब अव्ययी भाव समास के लिए एक बात और याद रखो कि अव्ययी भाव समास में 90% शब्द ऐसे होते हैं जिनमें जो ये पहला शब्द है, ये क्या होता है? उपसर्ग। हमेशा उपसर्ग, हमेशा नहीं, 90% ये रहेगा ये उपसर्ग। ठीक है? अब ये हमेशा ही जो 90% शब्द ये क्या रहेंगे? ये उपसर्ग रहेगा। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आमरण, मृत्यु तक। आ प्लस मरण। ये आ जो है ये अव्यय है। और जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो ये आमरण बन जाएगा। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये मृत्यु तक। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा स्थान, अब यहाँ पे यथा जो है ये उपसर्ग नहीं है, क्योंकि यथा वाले जो शब्द हैं उसमें उपसर्ग नहीं आएगा, वो रूल इसमें फॉलो नहीं करेगा। यथा शीघ्र, जितनी शीघ्रता से हो। यथा समय, समय के अनुसार। यथा रूप, रूप के अनुसार। बेरोजगार। बेरोजगार में अगेन देखो, बेरोजगार में जो यथा बे है, ये अगेन उपसर्ग आ गया, और रोजगार प्रॉपर शब्द है हमारे पास, लेकिन जब इसके साथ बे मिल गया तो इसने क्या बना दिया? बेरोजगार को क्या बना दिया है? एक अव्ययी भाव बना दिया है, अव्यय बना दिया है। तो बेरोजगार को जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो बिना रोजगार के। बेहिचक, बिना हिचकिचाहट। बेमन, बिना मन के। तो ये अव्ययी भाव समास थे, जिसमें पहला पद अव्यय होगा और ये इसके साथ दूसरे अपने शब्द के साथ दूसरे पद के साथ मिलकर दोनों को ही ये एक अव्यय शब्द बना देगा। अब दूसरा देखो, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। हमने 6th क्लास में कारक किए थे। कारक के हमने 8 भेद किए थे। अगर आपको कारक का टेबल याद है तो उस टेबल को एक बार मेरे साथ बोलो। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। ये 8 हमने कारक के भेद किए थे।
तत्पुरुष समास को भी हम क्या करते हैं, कारक के भेदों के अकॉर्डिंग 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब इसमें जो पहला है कर्ता ने, कर्ता को छोड़ देते हैं, और जो लास्ट वाला है संबोधन हे अरे वाला, उसको भी हम छोड़ देते हैं। और बीच वाले जो 6 हैं भाग कारक के, वही तत्पुरुष समास के भी भेद हैं। सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो ये इसके 6 भेद हैं। कर्ता नहीं आएगा इसमें, कारक की विभक्ति वाला जो कारक है पहला वाला, और लास्ट वाला संबोधन नहीं आएगा। सबसे पहला है, पहले देखो कि कर्म तत्पुरुष क्या होता है। मैंने आपको पहले बताया कि कारक की विभक्तियां लगती हैं इसमें। तो ये जो कारक की विभक्तियां लगी हैं इसमें, को प्राप्त, को अगेन सब में को लगा हुआ है, और को किसकी विभक्ति है, कर्म तत्पुरुष की। कर्म तत्पुरुष में कारक की विभक्ति, पहले वाले कर्म की विभक्ति हमें पता है कि को होती है, तो ये को कर्म तत्पुरुष में लगा होगा। अगर हम को लगा देंगे तो ये समास विग्रह हो जाएगा। अगर हम को लोप कर देंगे, इसको यहाँ से गायब कर देंगे, तो ये समस्त पद बन जाएगा। कर्म कारक का चिन्ह को होता है, अतः जिस समास में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, लोप गायब हो जाती है, उसे हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, को लगा था, को हटा दिया तो गगन को चूमने वाला गगन चुंबी। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। वन गमन, ये समस्त पद है। जब हम वन गमन का समास विग्रह करेंगे तो ये वन को जाने वाला बन जाएगा। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को जाने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। अव्ययी भाव समास में याद रखना है कि हमने 2 पद किए थे, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। उसमें पूर्व पद अव्यय था, पूर्व पद की प्रधानता थी। लेकिन जो कर्म तत्पुरुष है या जो तत्पुरुष समास है, इन सभी में क्या है, जो अगर हम गगन चुंबी को देखें तो गगन चुंबी, इसमें जो दूसरा पद है उत्तर पद है, ये प्रधान होता है, और इसका जो पहला पद है ये इसका लोप हो जाता है, इस पे कम स्ट्रेस दिया जाता है। स्वर्ग प्राप्त, जेब कतरा, दूसरे पर हम ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, इसीलिए ये कर्म तत्पुरुष में दूसरे वाले पद पर ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, इसकी प्रधानता होती है, और ये उत्तर पद है, और ये पूर्व पद। अव्यय भाव में पूर्व पद की प्रधानता थी, लेकिन तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अव्यय भाव समास क्या है और तत्पुरुष समास का हमने अभी एक ही पाठ किया है, कर्म तत्पुरुष।